चैनल आर्य एंड आदित्य क्लासेस। दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर जो है हम केंद्रीय विद्यालय संगठन सेशन एंडिंग एग्जामिनेशन 2024 इसका क्वेश्चन पेपर्स जो है हम सॉल्व करेंगे। इसके अंदर जो पहला क्वेश्चन है वो कॉन्सेप्ट बेस्ड है, आप देख सकते हैं जो है नॉलेज बेस्ड। तो यहाँ पर विच वन कैन बी फोल्डेड टू मेक अ क्लोज्ड क्यूब, तो क्लोज क्यूब बनाना है। तो इस तरह के जो है इनको फोल्ड करके तो किससे बन सकते हैं वो हमें ध्यान देना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी नंबर, क्योंकि यदि इसको आप इस तरह का पेपर कटिंग करके आप चेक भी कर सकते हैं, डी ऑप्शन इसका जो है करेक्ट होगा। क्योंकि 1 2 3 4 इसमें जो है 6 जो है पूरे इसमें 6 पार्ट में डिवाइड है ये, तो इससे एक जो है परफेक्ट क्यूब बन सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, चूज द करेक्ट ऑप्शन जो है 58,000 ग्राम है, इसको हमें केजी में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर देखिए इसके ऑप्शंस। चलिए इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास जैसे ये 58,000 ग्राम है, इसको केजी में कन्वर्ट करना है। तो मैं प्रोसीजर बता देता हूँ आपको। आपको ये पता होना चाहिए कि 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम होता है। तो 1 ग्राम जब आप निकालेंगे तो 1/1000 kg होगा। सेम वे 58,000 जो है ग्राम होगा, तो उसमें 1/1000 को इससे आपने 58 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर ये 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे और 58 kg आपका ये आंसर यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ अ रेक्टेंगल इन अ सच अ वे। तो इसमें एक रेक्टेंगल बनाना है ताकि एरिया विल बी 18 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ताकि इनका जो एरिया हो वो जो है 18 स्क्वायर जो है सेंटीमीटर हो। तो एरिया का फार्मूला आपको पता होगा कि एरिया जो होता है वो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो जब लेंथ इंटू ब्रेथ होता है तो इसका मतलब यदि 18 है तो हमें 18 को जो है पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। तो 18 को हम एक बार हम इसकी जो है ब्रेथ 9 मान सकते हैं, तो 9 इंटू 2। उसके बाद 1 इंटू 18 भी आप कर सकते हैं। 3 की टेबल में 3 इंटू 6 हो सकता है, और 4 की टेबल नहीं आता है। फिर 6 इंटू 3। कहने का मतलब इसको जो है आप एक तो आप एक बार इसकी लेंथ 9 ले लीजिए, ब्रेथ 2 ले लीजिए, एक बार इसकी लेंथ 18 ले लीजिए, ब्रेथ 1 ले लीजिए, एक बार लेंथ इसकी 6 ले लीजिए और ब्रेथ ले लीजिए 3। तो इस तरह से आप इसको जो है ये बना सकते हैं। यहाँ पर आपको मेजरमेंट स्केल्स की मदद से कर लेना है। यहाँ तो मैंने सिर्फ एक डमी ऐसे बनाया हुआ है ताकि आपको समझ में आए। तो इस तरह से आपको जो है इमेज बना यहाँ पे डायग्राम बना लेने हैं इसके कि ये 9 सेंटीमीटर है, तो फिर इसको स्केल से आपको 2 सेंटीमीटर बना लेना है। सेम वे यहाँ पर 6 बना लेना है लेंथ, और ब्रेथ 3 सेंटीमीटर बना लेना है। और ध्यान भी देना है 6 3 18 होता है, 18 आना भी चाहिए। यहाँ पर 18 होती है, 18 ये लंबा बनेगा एक्चुअली इस तरह से, और 1 जो है ये शॉर्ट में बनेगा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन। अब इसके अंदर आप देख सकते हैं, अब इसके अंदर आप देखिए कि इसे जो है हमें करेक्ट आंसर इनको हमें डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर 999 डिवाइडेड बाई या अपॉन 100 है। तो इसका तरीका आपको दोस्तों समझना चाहिए कि पहले तो आप 999 लिख दीजिए, 2 जीरो है तो लास्ट से आप यहाँ पर जो है पॉइंट लगा दीजिए, तो आपका 9.99 ये इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है देखिए 8 रुपीज़ एंड 50 पैसे। तो इसको देखिए रुपी, तो 8 रुपी जो है ये पॉइंट के पहले वाला जो होता है ये रुपी को डिनोट करता है, ध्यान देना है। और ये जो है पैसे को, पॉइंट के बाद वाला पैसे को डिनोट करता है। तो इसको आपको 8.50 इसका आंसर लिख लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुक एट द बार ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं दोस्तों, इस तरह से एक बार ग्राफ आपका दिया हुआ है। इसके अंदर ये दिख रहा होगा, ये बार ग्राफ आपका दिया हुआ है। ये दिख रहा होगा आपको। तो इस बार ग्राफ के अंदर देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर बार ग्राफ में लुक एट द बार ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग। तो यहाँ पर 1 जून और 1 दिसंबर दो तरह के बार ग्राफ क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये बार की तरह ये बने हुए हैं इसलिए इसको बार ग्राफ बोलते हैं। यहाँ पर जो है टेम्परेचर्स अलग अलग जो है 1 जून को जो है टेम्परेचर दिल्ली में क्या था, उसके बाद शिमला में क्या था, बेंगलोर में क्या था, जैसलमेर में क्या था, तो ये अलग अलग दिखाए गए हैं। उसके बाद 1 दिसंबर का एक अलग बार ग्राफ बनाया गया है जिसके अंदर दिल्ली, शिमला, बेंगलोर और जैसलमेर के अलग अलग बार ग्राफ दिखाए गए हैं।
इसी से रिलेटेड यहाँ पर जो है क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो देखिए, विच सिटी इज़ द हॉटेस्ट ऑन 1 जून। तो इनमें से सबसे 1 जून की बात कर रहा है, तो अपन 1 जून वाला देखेंगे। तो कौन सी सिटी फर्स्ट सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट है, गर्म है। तो जिसका बार ग्राफ सबसे ऊपर होता है वही सबसे ज़्यादा गर्म होगी। तो 38 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर किसका, देखिए जैसलमेर। तो आपका इसका आंसर जो है लिख देना है आपको जैसलमेर। उसके बाद विच सिटी इज़ द कोल्डेस्ट ऑन द 1 दिसंबर। 1 दिसंबर को सबसे ज़्यादा कोल्डेस्ट, 1 दिसंबर देखेंगे। कोल्डेस्ट का मतलब ये होता है कि जिसका ग्राफ सबसे छोटा हो वो कोल्डेस्ट कहलाएगा। तो यहाँ पर देखिए शिमला के अंदर जो है इसका कोल्डेस्ट, तो आपको यहाँ से शिमला लिख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज द डिफरेंस इन द टेम्परेचर ऑफ द दिल्ली एंड शिमला ऑन 1 जून। 1 जून को दिल्ली और शिमला के बीच टेम्परेचर का क्या डिफरेंस है। अब इन क्वेश्चंस को करते हैं हम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 जून की बात कर रहा है। तो दिल्ली की यदि हम बात करें तो यहाँ पर टेम्परेचर लगभग 32 से ऊपर था, यहाँ पर 33 दिया हुआ है। और नेक्स्ट वे बात कर रहा है, ये शिमला की बात कर रहा है, तो शिमला का टेम्परेचर 22 है। तो दोनों का डिफरेंस निकालना है, तो आप 33 माइनस 22 करेंगे तो 11 डिग्री सेल्सियस का आंसर हो जाएगा सी नंबर का। उसके बाद जो है हम डी नंबर देखते हैं। डी नंबर के अंदर आप देख सकते हैं, डी नंबर के अंदर व्हाट इज द डिफरेंस इन टेम्परेचर ऑफ द बैंगलोर एंड शिमला ऑन द 1 दिसंबर। 1 दिसंबर में बैंगलोर और शिमला की कंपेयर करना है। तो बैंगलोर का है 24 डिग्री और शिमला का है 10 डिग्री। तो 24 माइनस 10 करेंगे तो आपका 40 डिग्री सेल्सियस का जो है आंसर आ जाएगा। तो आप इसका नोट कर सकते हैं, ए का जैसलमेर, बी का शिमला और सी का 11 डिग्री सेल्सियस और डी का 14 डिग्री सेल्सियस का आंसर होगा। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच शेप है द वॉल्यूम। किस शेप के अंदर जो है वॉल्यूम है। तो आप वॉल्यूम का मतलब होता है जिसके अंदर लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों चीज़ होती हैं। तो इसके अंदर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो क्यूब बना हुआ है इसके अंदर जो है लेंथ, ब्रेथ और हाइट दोनों है। तो ये लेंथ, ब्रेथ और ये हाइट हो गई। तो यहाँ पर जो है आपको सी ऑप्शन में टिक कर देना है, यहाँ पर दिया हुआ देखिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर आप देखेंगे, वो दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 में
चलिए इसके अंदर यदि हम देखते हैं तो यहाँ पर जो है जनपथ रोड है, यहाँ पर राजपथ रोड है, तो इसके बीच एंगल इस तरह से 90 डिग्री का बन रहा है, आप देख सकते हैं। और यदि बात करें पहले वाले में, देखिए मानसिंह रोड और अशोक रोड, तो यहाँ मानसिंह रोड है, यहाँ पर अशोक रोड है, तो इस तरह से कुछ एंगल इसका बनेगा। तो सीधा ये हो गया आपका 90 डिग्री, और ये 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल बन रहा है, तो इसका मतलब ये जो है ग्रेटर जो है ये एंगल ज़्यादा है, ऑप्टिक्स एंगल बना रहा है जो बिगेस्ट ऑप्टिक्स एंगल। तो आपको जो है मानसिंह रोड एंड अशोक रोड में टिक कर देना है, ये सही आंसर है इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, देखिए विच ऑफ द पेयर ऑफ द रोड्स कट अ राइट एंगल। तो मानसिंह रोड और अकबर रोड, तो मानसिंह रोड आप देख सकते हैं कि एक तो यहाँ पर मानसिंह रोड ये हो गया, और मानसिंह रोड हो गया यहाँ, और अकबर रोड इधर हो गया, तो ये तो राइट एंगल बन नहीं रहा है, कुछ इस तरह से एंगल बन रहा है। लेकिन यदि हम बात करें जनपद एंड राजपथ का, तो यहाँ पर जनपद है, ये राजपथ है, एल तरह का शेप बन रहा है, इसलिए यहाँ पर जो है आपका सही आंसर जो होगा, तो इसका सही आंसर होगा आपका जनपथ एंड राजपथ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, विच ऑफ दीज रोड मेक्स द स्मॉलेस्ट एक्यूट एंगल बिटवीन देम। तो एक्यूट एंगल, आपको एक्यूट एंगल पता होगा, एक्यूट एंगल कौन से होते हैं, जो 90 डिग्री से छोटे होते हैं। जैसे इस तरह से ये 90 डिग्री है, यदि यहाँ से ये छोटा एंगल बनता है तो ये एक्यूट एंगल कहलाएगा। तो ये जितने भी 90 डिग्री से छोटे बनेंगे ये सभी एक्यूट एंगल होंगे, तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर देख सकते हैं आप, यहाँ पर डी नंबर क्वेश्चन है कि विच ऑफ दीज रोड्स मेक द स्मॉलेस्ट एक्यूट एंगल बिटवीन देम। तो मानसिंह रोड एंड एक्यूट एंगल आपको पता चल गया है, जो 90 डिग्री से जो है छोटे होते हैं उनको हम एक्यूट एंगल बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए बात किसकी कर रहा है कि मानसिंह, यहाँ पर मानसिंह रोड और शाहजहाँ रोड की बात की जा रही है। तो मानसिंह रोड हमारा यहाँ पर है, ये देखिए यहाँ पर ये हमारा मानसिंह रोड हो गया, इसके बाद यहाँ पर ये जो है शाहजहाँ रोड हो गया। तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ये इस तरह से एंगल बन रहा है ये। इसके बाद दूसरे वाले यदि बात कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए ये जनपथ है और यहाँ पर ये जो है राजपथ है, तो इनके बीच में जो है 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर कि मानसिंह रोड और जो है शाहजहाँ रोड जो है स्मॉलेस्ट एक्यूट एंगल होगा। तो इसका आंसर आपने डी टिक कर देना है, इसका आंसर आपका 2 नंबर टिक कर देना है, और इसको आपने 1 टिक कर देना है। और पहले वाले का जो आंसर है वो मैंने बता दिया है आपको कि यहाँ पर राइट एंगल आपको जो है राइट साइड आपको लिख देना है। राइट साइड की स्पेलिंग होगी RIGST। तो इसका जो है आपको आंसर लिख देना है, यहाँ पर R, उसके बाद I, उसके बाद G और H, और यहाँ पर T लिख देना है। तो राइट इसका जो है आंसर होगा। तो ये आपको जो है ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए चूज द करेक्ट आंसर 77 डिवाइडेड बाई 7। तो 77 को आप जो है 7 से डिवाइड करेंगे तो 11 आंसर आता है। आप देख लीजिए 7 1 जा 7, 7 7 माइनस के 0 हो गया, 7 आप डाउन करेंगे तो 7 1 जा 7, तो यहाँ पर 11 जो है आपका आंसर होगा। तो आपको जो है सी नंबर के ऑप्शन में टिक कर देना है। उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज इक्वल टू 2 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर। तो 2 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर के लिए जो है आपका यहाँ आप देख सकते हैं, तो इसका जो है सही आंसर होगा 2.50 मीटर। क्यों होगा ऐसा, क्योंकि आप 2 मीटर को इसे यहाँ पे मीटर दिया है तो 2 मीटर को आप कुछ मत करिए, और 50 जो सेंटीमीटर है, 50 सेंटीमीटर को आप क्या लिखेंगे कि 50/100। तो यहाँ से ये 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 1/2 को आप 0.5 लिखते हैं, और 2 को प्लस करेंगे 0.5 से, तो आपका जो है 2.50 ये आपका आंसर आएगा। तो यहाँ पर आपको जो है बी ऑप्शन में करेक्ट कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, डू एज डायरेक्टेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डू एज डायरेक्टेड मल्टीप्लाई 163 इंटू 42। तो 163 को 42 से मल्टीप्लाई करिए तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, 2 6 जा 12, एक कैरी आ जाएगा। यहाँ पर 2 1 जा 2 और 3, फिर यहाँ पर क्रॉस लगाइए, 4 3 जा 12, 4 6 जा 20, 4 1 25 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 2 कैरी आएगा, और 4 1 जा 4 प्लस 2 6, प्लस करेंगे 6 2 2 4, और 5 + 3 8, और 6 6 8 4 6 इसका जो है राइट आंसर होगा। ये आप इसको करके दोबारा प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है इसके अंदर देखिए, डिवाइड 8 9 8 7 2 डिवाइडेड बाई 8। तो 9 8 7 2 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 1 जा 8, 9 में 8 माइनस किया तो 1 आ गया, 8 डाउन किया आपने, 8 1 जा, फिर ये जो है 18 हो गया, तो 8 2 जा 16 करेंगे, 8 में 6 माइनस किया तो 2 हो गया, 27 7 को डाउन करेंगे, 8 3 जा 24, 27 में 24 माइनस किया आपने, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं
3 आ जाएगा, 2 डाउन करेंगे और 8 4 जा 32, तो 1 2 3 4 1234 इसका सही आंसर होगा। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द गिवन शेप। इस तरह का आपका शेप इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन पेपर के अंदर। तो यहाँ पर देखिए 15 है, 9 है, 10, तो ये आपकी लेंथ हो गई, ब्रेथ हो गई और हाइट हो गई। अब यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बातें हैं, तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूबाइड होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ हमने 15 हमारा दिया हुआ है, ब्रेथ हमने लिख दिया, हाइट लिख दिया। अब जब इन तीनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देख सकते हैं कि 15 इंटू आप 10 करेंगे तो ये होता है आपका 150, और 150 में आप 9 का मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 9 0 0, 9 5 जा 45 और 9 1 जा 9 और 9 और 4 कितना हो जाएगा 13, तो 1350 आ गया आपका। और यहाँ पर वॉल्यूम की बात कर रहा है तो ये सेंटीमीटर क्यूब होगा, ये क्यूबिक सेंटीमीटर होगा इसका आंसर। तो इस चीज़ को आपको समझना है, तो इसको आप जो है नोट कर सकते हैं, आप इसको समझ सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कलर द गिवन 10 इंटू 10 स्क्वायर ग्रिड। मतलब ये टोटल 100 की जो है इसमें टोटल यदि आप देखेंगे इसको तो ये जो है 100 इसमें जो है ये ब्लॉक्स बने हुए हैं, स्क्वायर बने हुए हैं। अब इसमें बोल रहा है कि इनको हमें कलर करना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो ब्लू है 0.27, तो पहले तो इसको हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा इन सभी को, उसके बाद हम इसमें जो है कलर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देखिए ब्लू के अंदर दिया था 0.27। अब 0.27 को आप लिख सकते हैं 27/100। तो 0.27 को आप जो है 27/100 लिख सकते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद यहाँ पर 2 नंबर है, इसलिए आपको ये आपने लिखना है। मतलब 100 में से आपको 27 कितनी कैसे करना है, कलर ब्लू करना है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है 0.3। तो जब पॉइंट के बाद एक ही नंबर हो तो उसके नीचे हम 10 लिख देते हैं फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए, तो इसको 3/10 आप लिखेंगे। तो यहाँ ध्यान रखना है कि इसका जो है 3/10 लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट है 0.38, तो 38/100, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद 0.05, तो इसको जो है 5/100। तो इसी रेशियो में हमें जो है इनको अलग अलग कर देना है। तो इसमें जो है 27, तो एक 100 में से 27 तो हमें ब्लू कर देना है। उसके बाद जो है यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हैं कि जो 3 जो है वो हमें 10 में 3 पार्ट्स तो हमें ग्रीन कर देना है, और 38 जो है हमें येलो कर देना है, और 5 कैसा कर देना, हमें रेड कर देना है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि ब्लू हमें जो है 27 यहाँ पर, यहाँ हमें जो है 27 ब्लू करना है। अच्छा एक चीज़ और ध्यान देना है, जैसे 27 है 100 में से, तो फिर आपका टोटल जो है उससे मल्टीप्लाई भी करना है। तो यहाँ पे 100 कट जाएगा, तो यहाँ पर 27 आंसर आ जाएगा। इसका मतलब ब्लू हमें 27 में करना है। ग्रीन था 3/10, लेकिन ये 10 में है, तो हमें इसका जो है 100 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए एक 0 कट जाएगा, तो 10 30 30, तो हमें जो है 30 जो है हमें ग्रीन करने पड़ेंगे। उसके बाद येलो के अंदर देखिए, येलो के अंदर 0.38 है, तो 38/100 लिखेंगे, फिर इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों 100 कट जाएंगे, तो 38 जो है पार्ट हमें येलो करना है। उसके बाद रेड के अंदर 5/100 है, इसको भी सेम करेंगे तो 5। तो हमें यहाँ पर 27 30 38 और हमने 5 को प्लस किया, तो यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं, यहाँ पर 100 आना भी चाहिए हमारा। अब इसी रेशियो में हमें जो है इसमें से 27 ब्लॉक आप जो है ब्लू से कर दीजिए। उसके बाद जो है 3 ब्लॉक, तो इस तरह से आपको जो है यहाँ पर कलर कर लेना है। जैसे यहाँ पे रेड में है तो 1 2 3 4 5 आया था हमारा, तो 5 आपको 5 पार्ट्स में रेड कर लेना है। और जैसे इसमें 38 था, तो ये मैंने थोड़ा थोड़ा भरा हुआ है, तो इसी तरह आपको जो है इसमें 3 ये पूरे 10 के हैं और 8 ये, तो इतने को आपको पूरे ब्लॉक को जो है येलो कलर कर लेना है। इसी तरह से आपको जो है अलग अलग है, जो मैंने बताया है कि 27 जो है आपने ब्लू कर देना है, और 30 जो है ब्लॉक आपको ग्रीन कर देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोहन लिव्स इन वेस्ट बंगाल। मोहन जो है वेस्ट बंगाल में रहता है। और मोहनास फ्रेंड जावेद लिव इन गुजरात। तो आपको पता होना चाहिए कि यदि मैप में देखें तो वेस्ट बंगाल हमारा जो है ईस्ट साइड है, और जो गुजरात है हमारा वेस्टर्न साइड है। तो मोहन वांट्स टू विजिट, अब मोहन अपने दोस्त के यहाँ जाना चाहता है। इन विच डायरेक्शन विल ही ट्रेवल, तो ध्यान देना है आपको, वेस्ट से जो है गुजरात की ओर जाएगा ये। तो लेकिन डायरेक्शन इसका कैसा होगा, यहाँ ध्यान देना है, तो वेस्ट की ओर डायरेक्शन इसका होगा, क्योंकि ईस्ट की ओर, तो ईस्ट की ओर वेस्ट बंगाल है, और वेस्ट की ओर क्या है आपका, वेस्ट की ओर है आपका गुजरात। तो वो कहाँ से जाएगा, वो वेस्ट की ओर जाएगा। तो ध्यान देना है टूवर्ड जो है आपका ए ऑप्शन, तो टूवर्ड जो है वेस्ट इसका जो है सही आंसर होगा।
तो ए ऑप्शन इसका जो है करेक्ट आपको टिक कर लेना है। नेक्स्ट है देखिए, अ क्यूब हैज़ डैश कॉर्नर। तो क्यूब के अंदर जो है कितने कॉर्नर्स होते हैं, तो ये जो है क्यूब के अंदर जो है 8 कॉर्नर होते हैं। उसके बाद अ गार्डनर बॉट 458 एप्पल ट्री, ही वांट्स टू प्लांट 15 ट्री इन अ रो, तो हाउ मेनी रो कैन ही प्लांट। इस क्वेश्चन को देखिए, एक माली है, वो खरीदता है इतने इतने एप्पल के ट्री और उनको 15 ट्री ईच रो में लगाना चाहता है, तो कितनी। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें करना है, ऐसे क्वेश्चन के अंदर हमें जो है डिवाइड करना होता है। तो ये आप चेक कर सकते हैं, ये मैंने बना के रखा हुआ है, आपके लिख के रखा हुआ है कि टोटल जो है, टोटल एप्पल ट्री ही बॉट इतना, ट्री इन वन रो 15, तो नंबर ऑफ रोज 458 में 15 का डिवाइड करेंगे। उसके बाद यहाँ पर मैंने डिवाइड भी करके रखा है, ये आप चेक कर सकते हैं। तो ही कैन प्लांट 30 रो एंड 8 ट्री जो बच जाएंगे, तो ये यहाँ पर लिखना भी है कि 8 ट्री विल बी लेफ्ट। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा कि करना क्या है, पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ 2 रुपी क्वाइन वेट, एक 2 रुपए का जो है सिक्का है, उसका वेट 6 ग्राम है, तो व्हाट इज द वेट ऑफ द शेक विद द, तो एक जो बंडल है 2200 कॉइन का, तो इनका वेट क्या हुआ। इस तरह क्वेश्चन जब एक का दे दे और ज़्यादा का पूछे तो हमें मल्टीप्लाई करना होता है, ये दिखा देता हूँ कैसे। तो यहाँ आप देख सकते हैं एक कॉइन का वेट यहाँ दिया हुआ है, उसके बाद वेट ऑफ द 2200 कॉइन, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर देना है, यहाँ मल्टीप्लाई भी करके दिखाया हुआ है, चेक कर सकते हैं। तो वेट आपका इसका जो है 13,200 ग्राम होगा। इसके बाद यदि आप केजी में दिखाना चाहते हो तो 13 केजी 200 ग्राम, दोनों में से आप दिखा सकते हो, ग्राम में दिखाइए या केजी और ग्राम दोनों में आप दिखा सकते हैं। तो आई होप ये समझ में आपको आ गया होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं। लुक एट द गिवन स्क्वायर, ए और बी दो स्क्वायर दिए हुए हैं एंड फॉलो, इनके हमें आंसर देना है। तो द साइड ऑफ द स्क्वायर ए, तो ए का साइड कितना होगा। तो ए का साइड, इसका मतलब स्क्वायर है तो इसमें साइड आपका जो है साइड इंटू साइड, स्क्वायर की सभी साइड्स इक्वल होती हैं। तो 9 को 2 पार्ट में आप डिवाइड करेंगे तो 3 3 जा, तो यहाँ पर जो है आंसर होगा आपका 3 हो जाएगा। तो आपको जो है यहाँ पर 3 लिख देना है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको जो है इसका सही आंसर हो जाएगा 3। उसके बाद नेक्स्ट है द साइड ऑफ द स्क्वायर बी। अब बी की जो है, बी का जो है एक साइड यहाँ पर देखिए, एक साइड दिया हुआ है और स्क्वायर है, तो इसकी सभी साइड्स जो हैं ये सभी 6 6 होंगी, तो इसका भी आंसर आपको जो है यहाँ पर 6 लिख लेना है। नेक्स्ट देखिए, द एरिया ऑफ द स्क्वायर बी, तो बी का स्क्वायर कितना होगा। तो एरिया का फार्मूला होता है साइड इंटू साइड, तो साइड इंटू साइड मतलब ये होता है कि आपको जो है यहाँ पर जो है 6 इंटू और 6 आप करेंगे, 6 इंटू 6 आप करेंगे तो आंसर जो आपका आएगा वो जो है 36 आएगा। मैं ये अलग से आपको दिखा देता हूँ। चलिए सब क्वेश्चन को आप यहाँ भी देख सकते हैं आप, कि जैसे एरिया ऑफ द स्क्वायर बी का पूछा है तो इसका फार्मूला होता है साइड इंटू साइड, और साइड इंटू साइड मतलब 6 इंटू 6 साइड्स, क्योंकि 6 6 दिया हुआ है तो 36 सेंटीमीटर का स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर आपको जो है सी नंबर में आपको 36 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर लिख लेना है। उसके बाद द एरिया ऑफ द स्क्वायर बी, तो बी का द एरिया ऑफ द स्क्वायर बी इज डैश टाइम द एरिया ऑफ द स्क्वायर, तो इसके लिए हमें दोनों का एरिया पता होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं द एरिया ऑफ द स्क्वायर बी इज डैश टाइम द एरिया ऑफ द स्क्वायर ए। तो यहाँ पर आप देखिए, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो इसका एरिया है ए का, तो ए का एरिया तो हमारा 9 दिया हुआ है और बी का एरिया हो जाएगा 36। तो ये कितने गुना है, देखिए कितने टाइम्स है, तो 4 टाइम्स है। तो आपका इसका आंसर जो है आपको इसमें 4 लिख लेना है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। तो ए का हमारा सी का 36 हो गया, उसके बाद डी का 4 हो गया, और यहाँ पर ए का 3 हो गया और बी का 6 सेंटीमीटर हो गया। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर माई चैनल, वॉचिंग फॉर माई चैनल आर्य एंड आदित्य क्लासेस। दोस्तों यदि आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया होगा, तो आपको जो है इसको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के शेयर भी करना है, ताकि बाकी सब्जेक्ट के भी आपको वीडियोस मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।